प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का साइंस का यह बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप जा कर के सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जो कि आपको सिलेक्ट करके इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, इस टेस्ट को आप भी लगाइए और अंत में देखिए कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है घास, गेहूं तथा आम। दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव। तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी। और चौथा ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से समूहों में जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और चौथा है केक, लकड़ी एवं घास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवघटक का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है कवक, गाय, बाघ, घास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। दूसरा है उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। तीसरा है उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है हरे पौधे। दूसरा ऑप्शन है नील हरित शैवाल। तीसरा है जंगली जानवर। चौथा है फूल और पत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है शाकाहारी। दूसरा है मांसाहारी। तीसरा है सर्वाहारी। और चौथा है अपघटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाकाहारी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है उत्पादक। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरो 2 का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। दूसरा है जल प्रदूषण से। तीसरा है मृदा प्रदूषण से। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण से। देखिए यहाँ पर प्रदूषण में ये 100 होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए पहला है 4%, दूसरा है 2%, तीसरा है आपका 3% और चौथा ऑप्शन है 1%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1%। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली
सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऑप्शन आपके सामने है 25%, 10%, 5%, 15%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग का संक्षिप्त रूप क्या है? UNP, दूसरा है UNOEP, तीसरा है UNEP और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी UNEP। आप इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं। देखिए यू का मतलब U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन है ना, ऑफ, और E फॉर हो गया आपका इन्वायरमेंट, P फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।